तो ये सब कुछ चल रहा था, पूरा भारत एक तरह से समझिए टेंशन में था। और इस बीच किसी को नहीं पता था कि एक पैरेलल ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, जिसे क्राइम ब्रांच जो है मुंबई की वो लीड कर रही है और वो किसी के पीछे लगे हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे कि एक फोन नंबर का पता चलता है मुंबई में, जो पाकिस्तानी लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन शुरुआत के टाइम में जो है ना, कुछ भी पता नहीं चलता और ऑफिसर से इनपुट मिलती है, बस उसके पीछे, वो नंबर के पीछे लगे होते हैं। काफी टाइम जब उसको ट्रेस किया जाता है उस नंबर को, तो फिर पता चलता है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी आज जैसी कि तुरंत हर चीज पता चल जाए। तो बस इतना पता चलता है कि जूहू से मलाड का जो एरिया है ना, इस बीच से कहीं से बातचीत की जा रही है। जैसा मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इतना अपडेटेड नहीं था, तो बस इतना पता चला था कि उस एरिया के जो टावर्स है ना, उससे कनेक्टिंग कॉल है ये। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं थी। मुंबई का जो इलाका है जूहू से लेकर मलाड तक, इसमें लाखों के आबादी में लोग रहते हैं। कहाँ से कर रहा है कॉल, कौन कर रहा है, ये पता लगाना ना बहुत मुश्किल था। तो इस वक्त तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था। बस एक तरीका था उनके पास। वो तरीका क्या था कि जब कोई फोन कॉल वो करे ना, क्योंकि वो उनके पास अगर टेलीफोन है, फोन है, तो वो किसी न किसी से बातचीत करेंगे। उस दौरान जो ऑफिसर्स उस नंबर को ट्रेस कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, वो बड़े ध्यान से उस कॉल को सुने और पता लगाने की कोशिश करें कि जहां से ये लोग बात कर रहे हैं वहां आसपास में किस तरह का माहौल है, क्या आवाज आ रहा है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाए कि ये लोकेशन क्या हो सकती है। लेकिन यही सब करते करते लगभग 3 दिन निकल जाते हैं और कुछ भी उनके हाथ नहीं आता है। उधर हाईजैक का जो सिचुएशन होता है वो तो होता ही है, और लगभग इस बीच में जो वो कॉल रिकॉर्डिंग लगातार सुनते रहते हैं 24 घंटे, तो उन्हें पता चलता है कि जहां से ये कॉल किया जा रहा है ना मुंबई से, उसके आसपास में कोई कैटल सेट है और उसके आसपास अजान की भी आवाज आती है। मतलब जहां से ये कॉलर बातचीत कर रहा है वहां पे जरूर कोई या तो मवेशी ओवेशी को पाला जा रहा है, और पास में कोई मस्जिद भी है जहां पर 5 वक्त का नमाज होता है। तो इस चीज को पता लगा कर ना, जूहू और मलाड के एरिया में जितने भी ऐसे टारगेटेड लोकेशंस हो सकते थे, उन सभी की तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ फिर भी नहीं लगता है। इस दौरान तक जो है हाईजैक का सिचुएशन काफी बद से बदतर हो गया था। 3 दिन हो गए थे, हाईजैकर्स कांधार में थे, तालिबानियों के बीच घिरे थे। एक प्लेन के अंदर आप समझ लीजिए लगभग 150 लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पीना रहना सब वही हो रहा था। हालत एकदम खराब थी। और उस समय जो हाईजैकर्स की पहचान क्या थी, हाईजैकर्स की पहचान बस इतनी थी कि कोई चीप है, कोई बर्गर है, कोई भोला शंकर, जिस पर विवाद हो रहा है, जो सीरीज में दिखाया गया है। हालांकि जो नाम उस वक्त प्लेन में दोहराए जा रहे थे, पैसेंजर्स को लगा कि ये लोग वही हैं। हालांकि इस नाम के पीछे क्या गुत्थी है ना, ये आपको आगे एकदम क्लियर हो जाएगा, और बाला साहब वाला जो भी एंगल है वो भी आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। तो देखिए 25 तारीख को ये चीज पता चलता है कि एक पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत की जा रही है। 3 दिन बाद ये पता चलता है कि कैटल शेड है, आसपास में मवेशी ववेशी पाले जा रहे हैं, अजान पढ़ा जा रहा है। तो ये सब कुछ पता चलता है। अब इन्हें इंतजार था इस बात का कि ये कुछ तो ऐसा बात करे जिससे कि ये जो फोन करने वाला, जो भारत में बैठ के पाकिस्तान में फोन मिला रहा है, उसका कुछ लोकेशन के बारे में पता चले, कोई तो गलती करे वो। और वो दिन भी आता है, बहुत जल्द आता है। वो दिन होता है 28 दिसंबर 1999 का, हाईजैकिंग के 4 दिन बाद। तो क्या होता है कि जो मुंबई में बैठे होते हैं वो पाकिस्तान में कॉल करते हैं। पाकिस्तानी जो उसके आका होते हैं, जो भी होते हैं, उनको वो कॉल करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास पैसा तो एकदम खत्म हो रहा है, पैसों की बहुत जरूरत है। उधर से आवाज आती है कि ठीक है, हम आधे घंटे बाद तुमसे बातचीत करते हैं। आधे घंटे बाद तो नहीं, लेकिन लगभग 45 मिनट बाद पाकिस्तान से उस टेररिस्ट का फोन आता है, जो आगे चलकर जो मौलाना मसूद अजहर है उसका वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी का मेंबर वो कहलाता है। ठीक है, तो वो जो कॉल आता है तो उससे बातचीत करते हैं कि पैसे का इंतजाम हो गया है, तुम ऐसा बताओ, ये बताओ कि तुम कहाँ रह रहे हो मुंबई में। अब देखिए मुंबई में रहने वाले जो उनके आदमी वो तो इतने शातिर होते हैं ना कि वो अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताते हैं, जबकि वो एक तरह से समझ लीजिए कि उनको फंडिंग करने वाले लोग थे पाकिस्तान की। वो बस इतना बताते हैं कि वो जोगेश्वरी में कहीं रह रहे हैं मुंबई में।
ये जो इलाका है ये मुंबई के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो वो बस इतना ही बताते हैं कि हम जोगेश्वरी के इलाके में कहीं रह रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान से जो आदमी होते हैं वो बताते हैं कि ठीक है, हमने 1 लाख रुपया का अरेंजमेंट कर लिया है। उस समय में 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। तो 1 लाख रुपये का हमने इंतजाम कर लिया, वो तुम्हें हवाला के जरिए भेजेंगे। ये जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं इस तरह से ही पैसा एक दूसरे को लेते देते हैं। तो इस तरह से पैसा तुम्हारे पास पहुंचेगा। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम मुंबई में शालीमार होटल जाओगे। ये मुंबई के साउथ मुंबई में मोहम्मद अली रोड है, वहां पे है ये होटल। तुम्हें वहां जाना है रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास। वहां पर एक आदमी आएगा जो ब्लू कलर का जींस पहना होगा, धारीदार शर्ट पहन के आएगा, वो तुम्हें पैसा देगा वहां पे। तो तुम उससे जाकर मिलो। अब यहां पे क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, कह लीजिए कि उनके सामने वो आदमी आ सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन इस बार पता चला था कि साउथ मुंबई का शालीमार होटल, और ये भी पता चल गया था कि उनको देखा कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए कि वो ब्लू जींस पहना होगा, धारीदार शर्ट पहना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्राइम ब्रांच पहले से ये तय कर लेती है कि वो वहां पहुंचेंगे तो, लेकिन उस बंदे को अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाता तो फिर क्या होता कि उसके जो बाकी साथी होते जो कहीं छिपे हो सकते थे वो सभी एक तरह से छिप सकते थे, भाग सकते थे। इसलिए ये तय हुआ कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि हम वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंच के उन पे नजर रखेंगे, और हमारा मेन टारगेट होगा जो पैसा लेने आ रहा है, जिसे पैसों की जरूरत है, जो सब कुछ मुंबई में रह के ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है तभी पता लगेगा। तो सिर्फ हमें उसे ऑब्जर्व करना है, उसका पीछा करना, पता लगाना है कि वो रहता कहाँ है। तो क्राइम ब्रांच की अपनी ये प्लानिंग थी। इसके तहत ही वो अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सादे वर्दी में वहां भेज देते हैं, और जो कॉल करने वाला आदमी होता है उस पर नजर रखना था। सभी शालीमार होटल के आसपास मौजूद हो जाते हैं। लगभग 9 बजे ही जो टाइम था उससे पहले ही वो पहुंच जाते हैं, और एक सीक्रेटली वहां पे छुपे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना उन्हें 10 बजे के करीब एक आदमी दिखता है जो हुलिया बताया गया था कि ब्लू जींस पहन के आएगा, धारीदार शर्ट होगा, ठीक है, वो वहां पैसा देने आएगा। कुछ देर बाद वो वहां आता है, होटल के अंदर चला जाता है, और उससे वो आदमी वहां मिलता भी है जो शायद वो फोन कॉल करने वाला था। वो लोग होटल के अंदर जाते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। जो ब्लू जींस और धारीदार शर्ट वाला आदमी होता है वो होटल से बाहर निकलने के बाद वहां से टैक्सी लेकर साउथ मुंबई के तरफ कहीं रवाना हो जाता है, वहां से चला जाता है। हालांकि क्राइम ब्रांच का मैंने आपको बताया टारगेट वो आदमी नहीं था जो पैसा देने आया था, टारगेट उनका वो था जो पैसा लेने यहां आया था। थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, वो भी शालीमार होटल से बाहर निकलता है, वो भी टैक्सी लेता है वहां से, और टैक्सी अपना लेकर ना वो निकल जाता है कहीं, ठीक है। और उसके पीछे जो क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं वो भी अलग अलग टैक्सियों में क्या करते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, परछाई बन के उस आदमी के पीछे चलने लगते हैं। इस वक्त तक उस आदमी को नहीं पता होता है कि उसके पीछे क्राइम ब्रांच लग चुकी है, ठीक है। इसके बाद वो यहां से निकलता है, और वो टैक्सी कहां पे पहुंचता है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पहुंचता है, टैक्सी रुकता है, ये बंदा पैसा पे करता है किसी नॉर्मल इंसान के तरह, और मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ना वहां चला जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो जाकर रुकता है। उस समय वहां पर मुंबई लोकल ट्रेन आने वाली होती है, वो उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन आती है मुंबई लोकल, उस ट्रेन में वो सवार हो जाता है। अब उसकी प्लानिंग क्या है, क्या करने आया है, वापस घर जा रहा है, क्या है, अभी क्राइम ब्रांच को भी कुछ पता नहीं होता है। उनका काम था बस उस आदमी का पीछा करना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's